दो शादियां, एक दर्दनाक रिश्ता और फिर सच्चा प्यार, ये है आशा भोसले की अधूरी कहानी। सुरों में जादू लेकिन जिंदगी में था तूफान। 16 साल की उम्र में मिला प्यार और फिर जिंदगी भर का दर्द। जिस रिश्ते को समझा सहारा वही बना सबसे बड़ा जख्म। घरेलू हिंसा, तन्हाई और फिर टूटन, फिर भी नहीं टूटी आशा भोसले। भारतीय संगीत की दिग्गज आवाज आशा भोसले अब हमारे बीच नहीं रही, लेकिन उनकी जिंदगी सिर्फ सुरों तक सीमित नहीं थी। ये कहानी है एक ऐसी महिला की जिसने मंच पर तालियां बटोरी, लेकिन निजी जिंदगी में दर्द, संघर्ष और टूटन के कई दौर देखे। 12 अप्रैल 2026 को 92 वर्ष की आयु में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। 2 शादियां, एक असफल और एक दर्दनाक रिश्ता, फिर एक सच्चा प्यार और बच्चों के साथ ऐसी त्रासदी जो किसी को भी अंदर तक तोड़ दे। आइए जानते हैं उनके दोनों पतियों के बारे में और उनकी निजी जिंदगी के उन पहलुओं को समझते हैं जिन्होंने उन्हें एक मजबूत महिला बनाया। 8 सितंबर 1933 को जन्मी आशा महान शास्त्रीय गायक दीनानाथ मंगेशकर की बेटी थी और लता मंगेशकर की छोटी बहन। लेकिन 9 साल की उम्र में ही पिता का साया उठ गया। परिवार पर आर्थिक संकट आ गया। ऐसे में छोटी उम्र में ही आशा और लता ने गाना गाकर घर चलाना शुरू किया। यहीं से आशा भोसले के संघर्ष की शुरुआत हुई। आशा भोसले की पहली शादी किसी ट्रेजेडी से कम नहीं थी। जब वह मात्र 16 साल की थी तब उन्हें अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर के सेक्रेटरी गणपत राव भोसले से प्यार हो गया था। गणपत राव उनसे तकरीबन 15 साल बड़े थे, यानी उनकी उम्र में उस वक्त 31 साल का फर्क था। परिवार और विशेषकर लता दीदी इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थी, लेकिन प्यार में डूबी आशा ने किसी की नहीं सुनी और घर से भागकर उन्होंने शादी कर ली। इस फैसले की वजह से उनके परिवार ने उनसे बातचीत तक बंद कर दी थी, लेकिन जिसे वह अपना आशियाना समझ रही थी, वहीं से उनकी जिंदगी का सबसे काला दौर शुरू हुआ। शादी के कुछ समय बाद ही गणपत राव और उनके परिवार का असली चेहरा सामने आ गया। 16 साल की उस लड़की को ससुराल में न केवल मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, बल्कि उनके साथ मारपीट भी की गई। वह घरेलू हिंसा का शिकार रही। 11 साल के इस दर्दनाक रिश्ते का अंत तब हुआ जब उन्हें उनके बच्चों के साथ घर से निकाल दिया गया। उस वक्त आशा जी गर्भवती थी। ससुराल से मिले दुखों और मायके से टूटे रिश्तों ने उन्हें इतना तोड़ कर रख दिया था कि उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म करने का सोच लिया था। लेकिन बच्चों की खातिर वह फिर से खड़ी हुई और अकेली ही उनकी जिम्मेदारी संभाली। पहली शादी टूटने के करीब 20 साल बाद आशा जी की जिंदगी में मशहूर संगीतकार राहुल देव वर्मन आए। 1980 में 47 साल की उम्र में उन्होंने आर.डी. वर्मन से दूसरी शादी की। दिलचस्प बात यह है कि पंचमदा उम्र में आशा जी से 6 साल छोटे थे और ये दोनों की ही दूसरी शादी थी। हालांकि ये शादी भी आसान नहीं थी। आर.डी. वर्मन की मां इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थी और उन्होंने चेतावनी दी थी कि ये शादी उनकी लाश पर से गुजर कर ही होगी। लेकिन आर.डी. वर्मन अपने पिता के निधन के बाद मां की गिरती मानसिक स्थिति के बीच आशा जी का साथ नहीं छोड़ पाए और उनसे शादी कर ली। दोनों ने 14 साल एक साथ गुजारे, जिसके बाद 1994 में आर.डी. वर्मन का निधन हो गया। आर.डी. वर्मन हिंदी सिनेमा के सबसे सफल म्यूजिक डायरेक्टर्स में से एक थे। 300 से ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया था उन्होंने। किशोर कुमार, मोहम्मद रफी और आशा भोसले के साथ उनके कई सुपरहिट गाने हैं। आशा भोसले ने अपनी आंखों के सामने अपने 2 बच्चों को खोते हुए देखा, जो किसी भी मां के लिए सबसे बड़ा असहनीय दुख होता है। वर्षा भोसले, वह एक पत्रकार थी। 2012 में उन्होंने डिप्रेशन के चलते खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। उस वक्त उनकी उम्र 56 साल की थी। उनकी बेटी की इस तरीके से मृत्यु होना आशा भोसले को बर्दाश्त नहीं हो सका। उनकी बेटी का जाना उनके लिए बहुत ज्यादा दुख भरा रहा था। उनके बड़े बेटे हेमंत भोसले, हेमंत एक म्यूजिक कंपोजर थे, जिनका साल 2015 में कैंसर की वजह से 66 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। दोनों बच्चों को इस तरीके से खोना आशा भोसले के लिए किसी बड़े पहाड़ जैसा टूटना था। आनंद भोसले, जो उनके छोटे बेटे हैं, वर्तमान में आनंद भोसले ही अपनी मां के साथ थे। वह न केवल उनके करियर को मैनेज करते थे, बल्कि उनके अंतर्राष्ट्रीय रेस्टोरेंट बिजनेस को भी संभालते थे। वहीं आशा जी का करियर जितना शानदार रहा, उतना ही विविधापूर्ण रहा। उन्होंने 20 से अधिक भाषाओं में 10,000 से ज्यादा गाने गाए। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर की मौत के बाद जो सफर शुरू हुआ था, उसने उन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तक पहुंचाया। दम मरो दम से लेकर इन आँखों की मस्ती तक उनकी आवाज हर पीढ़ी के लिए एक जादू की तरह रही।
ये कहानी एक ऐसी औरत की थी जिसने हर दर्द को ताकत बना दिया था। उनकी आवाज हर दौर में जादू बनकर हमेशा गूंजती रहेगी।